15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वह स्वर्णिम दिन है जब लगभग 2 शताब्दियों तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन रहने के बाद हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ था। यह केवल एक तारीख नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के संघर्ष, बलिदान, त्याग और अटूट संकल्प का परिणाम है। इस दिन ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दिशा हमेशा के लिए बदल दी। आइए इस दिन के इतिहास को विस्तार से समझें। भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण 1757 के प्लासी युद्ध के बाद शुरू हुआ और 1858 के बाद यह शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। लगभग 200 वर्षों तक भारतीय जनता ने विदेशी शासन के खिलाफ छोटे बड़े अनेक आंदोलनों, विद्रोहों और क्रांतियों में हिस्सा लिया। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह कहा, लेकिन यह भारतीय स्वतंत्रता की पहली बड़ी कोशिश थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के राजनीतिक नेतृत्व के लिए एक संगठित मंच एकत्रित किया गया था। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, इन सभी जन आंदोलनों ने देशव्यापी एकजुटता पैदा की। देश के क्रांतिकारी गतिविधियों ने, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिराम बोस जैसे युवाओं ने बलिदान देकर स्वतंत्रता की अलख जगाई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो 1939 से 1945 के दौरान ब्रिटेन की आर्थिक और सैन्य स्थिति काफी कमजोर हो गई थी। युद्ध में भारतीय संसाधनों और सैनिकों का व्यापक उपयोग हुआ, लेकिन बदले में राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिल पाई थी। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ा चुनौती बना था। युद्ध के बाद ब्रिटेन में श्रमिक पार्टी की सरकार बनी, जिसने भारत को स्वतंत्र करने का फैसला तेज किया। साल 1947 में ब्रिटिश सरकार ने अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा ताकि सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो सके। लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को लागू हुई, इसके अनुसार भारत को 2 डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ, जिसमें पंजाब और बंगाल के हिस्से 2 देशों में बांट दिए गए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आधिकारिक रूप से स्वतंत्र हुए। 14 अगस्त की रात 11 बजे से लेकर 15 अगस्त की मध्य रात्रि तक दिल्ली में संविधान सभा का विशेष सत्र चला, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसका नाम नियति से साक्षात्कार दिया गया, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की। ठीक 12 बजे भारत स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष और बाद में पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। यह पहली बार था जब ब्रिटिश यूनियन जैक की जगह भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। इस दिन पूरे देश में उत्सव, जुलूस और सभाएं हुई। हालांकि विभाजन की त्रासदी ने इस खुशी में दर्द भी मिला दिया। लाखों लोग विस्थापित हुए और सांप्रदायिक हिंसा में लाखों की जान चली गई थी। स्वतंत्रता के साथ भारत को विभाजन का गहरा घाव भी मिला। लगभग 1.4 करोड़ लोग भारत और पाकिस्तान के बीच पलायन करने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक दंगों में अनुमानतः 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे। महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से हिंसा के शिकार हुए। पंजाब और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में स्थिति भयावह थी। 15 अगस्त 1947 को केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण था। यह विश्व इतिहास में औपनिवेशिक साम्राज्यों के अंत की दिशा में बड़ा कदम था। भारत की स्वतंत्रता ने एशिया और अफ्रीका के कई देशों के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने शांति, अहिंसा और उपनिवेशवाद विरोधी नीतियों का समर्थन किया। 15 अगस्त भारतीयों के लिए गर्व, भावनाओं और आत्मसम्मान का दिन है। यह उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए थे। यह दिन भारतीय एकता, विविधता और लोकतंत्र का प्रतीक भी है। आज 15 अगस्त पूरे देश में ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और राष्ट्रगान के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। स्कूल, कॉलेज, सरकारी और निजी संस्थानों में तिरंगा फहराया जाता है। डिजिटल युग में अब यह उत्सव सोशल मीडिया और वैश्विक भारतीय समुदाय तक फैल चुका है। 15 अगस्त 1947 केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की तारीख नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मसम्मान, त्याग और संकल्प का परिणाम है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता को बनाए रखना और देश को आगे बढ़ाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इसे पाना था। हर भारतीय के लिए यह गर्व और जिम्मेदारी का प्रतीक है।